हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। तो इससे पहले हमने चित्तौड़वानी दुर्ग थे उनके बारे में पढ़ लिया था। पहला पार्ट तो किले थे, इसका अगला पार्ट है 2। तो हम अगला पार्ट में जो दुर्ग बच गए उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो पहले हम पढ़ लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो ये पहला है, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण है जो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह दुर्ग है जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी इस दुर्ग के चारों ओर पहाड़ियाँ आती हैं, इसलिए इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है यह गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी और बेड़च दो नदी हैं, इनके संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका अन्य नाम है, देख लीजिए। इस जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसको चित्रकूट खिजराबाद और चित्रकूट नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसको किलों का सिरमौर कहा जाता है, यानी यह सभी किलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसको किलों का सिरमौर कहा जाता था। तो यह चित्तौड़गढ़ किले के बारे में इसकी जानकारी थी। अगला चलते हैं हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक करना। तो यह चित्तौड़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। अगला हमारा था रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण है जो रणथंभ देव ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रणथंभ देव ने। रणथंभौर दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर दुर्ग। अब्दुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है कि बाकी दुर्ग हैं वो नंगे हैं, एकमात्र यही बख्तरबंद दुर्ग है। तो अब्दुल फजल ने बाकी दुर्गों को नंगे बताया, एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है जो रणथंभौर दुर्ग को बताया गया है। इस जो रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाखा था जो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का अमीर देव चौहान पर आक्रमण के समय हुआ। तब महारानी रंगा देवी ने जौहर किया था। इसमें कई वो भी हुए हैं रणथंभौर दुर्ग में, यानी यहाँ पर जो रणथंभौर दुर्ग है यह बाघों के लिए भी ज़्यादा फेमस है। इसमें दिया गया नहीं है दोस्तों, लेकिन बाघ ज़्यादा है। रणथंभौर दुर्ग बाघों के लिए काफ़ी फेमस है। तो यह रणथंभौर दुर्ग के बारे में था, और यदि आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। तो अगला जो दुर्ग है हम उसको ले लेते हैं। अगला दुर्ग है बीकानेर का दुर्ग। तो बीकानेर का दुर्ग दोस्तों इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों बीकानेर दुर्ग का निर्माण है जो राय सिंह बीकानेरी ने करवाया था। राय सिंह बीकानेरी ने बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। जो बीकानेर दुर्ग है उसका निर्माण दोस्तों 1589 से 1594 के मध्य में हुआ, ईस्वी के मध्य हुआ। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बीकानेर दुर्ग है उसका निर्माण मंत्री कमरचंद की देखरेख में हुआ, यानी निर्माण राय सिंह तो बीकानेर ने करवाया, लेकिन जो मंत्री था कमरचंद उनकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ है। इस दुर्ग के अन्य नाम हैं जूनागढ़ दुर्ग, जमीन का जेवर और जूनागढ़ दुर्ग। यह दुर्ग मरुस्थल में स्थित है, यानी जो इस दुर्ग के चारों ओर क्या थोड़ा मरुस्थल है। जैसलमेर दुर्ग भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ थोड़ी ज़्यादा मरुस्थल है। अगला स्तंभ है हमारे पास जो दुर्ग है वो कीर्ति स्तंभ है।
तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। जो कीर्ति स्तंभ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कीर्ति स्तंभ है जो कहाँ पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ की कुल 9 मंजिलें हैं। कीर्ति स्तंभ का निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं कीर्ति स्तंभ में। इसका निर्माण है, जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण है वो कुंभा के द्वारा मांडू नरेश महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध जो 1437 की विजय स्मृति में करवाया गया। यानी जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण कुंभा के द्वारा जो मांडू नरेश थे महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध में 1437 ईस्वी में जब विजय हुए तो उनकी याद में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसे विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ आदि नामों से जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ है उसको विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ आदि नामों से जाना जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर, शब्दकोश, विश्वकोश भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर, शब्दकोश और विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ के बारे में जो कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में कहा कि इसे कुतुब मीनार से भी उत्तम कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। कीर्ति स्तंभ जो कुतुब मीनार है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया, उत्तम बताया, अच्छा बताया है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस इमारत के वास्तुकार जैता, नापा और पूंजा थे। कीर्ति स्तंभ का जो वास्तुकार थे यानी इसको बनाने वाले थे वह जैता, नापा और पूंजा थे। कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कीर्ति स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है, अंकित है। मतलब तीसरी मंजिल है कीर्ति स्तंभ की, उस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। जो कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल है उस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। दोस्तों अगला दुर्ग है हमारे पास नागौर का दुर्ग। तो दोस्तों नागौर के दुर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इस दुर्ग का निर्माण है, जो नागौर दुर्ग का निर्माण है सोमदेव चौहान के सामंत कैमास ने करवाया। यानी सामदेव चौहान थे, उनके एक सामंत थे कैमास, उन्होंने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का प्राचीन नाम अहि छत्रपुर था। अगर पूछ लिया जाए कि किस दुर्ग का नाम जो प्राचीन नाम था अहि छत्रपुर था, तो दोस्तों नागौर दुर्ग है उसका प्राचीन नाम है वो अहि छत्रपुर था। यह दुर्ग है जो नागौर का दुर्ग है वो नगाना और नाग दुर्ग के नाम पर भी प्रसिद्ध है। नगाना और नाग ये दो नामों से भी नागौर का दुर्ग जो प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है दुर्ग के बाहर से चलाई तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। यानी दुर्ग के बाहर से जब कोई तोप चलाई जाती थी तो उनसे निकले गोले तो महलों को बिना क्षति पहुंचाए यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए ऊपर से निकल जाते थे इस दुर्ग के ऊपर से। तो यह नागौर दुर्ग के बारे में विवरण था। अगला जाते हैं हम गागरोन दुर्ग पर।
यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार इस दुर्ग से पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग के अंतर जल दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो वहाँ पर गागरोन दुर्ग है वो हमेशा उपस्थित होता है, जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनमें। तो दोस्तों गागरोन दुर्ग है, यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यह दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नंबर 2 पॉइंट, यह काली सिंध को आहू नदी के संगम पर स्थित है। जो गागरोन का दुर्ग है वो काली सिंध नदी है, उसको काली सिंध को आहू नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों गागरोन का दुर्ग है वो झालावाड़ जिले में स्थित है, यह भी आपको बता दिया जाए। अगला पॉइंट है, इसका निर्माण है जो परमार नरेश बीजल देव ने करवाया। गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परमार नरेश बीजल देव ने। तो इसका निर्माण परमार नरेश बीजल देव ने करवाया गागरोन दुर्ग का। इस दुर्ग में पीपाजी की छतरी स्थित है। गागरोन का दुर्ग है उसके अंतर्गत पीपाजी की छतरी स्थित है और यहाँ मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह भी इसी गागरोन दुर्ग में है। तो दोस्तों यहाँ तक पढ़े हम, और इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे और यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद,